आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, उस टॉपिक के बारे में बताना होता है। जीडी की जो तैयारी है वो बिल्कुल फ्री कराई जा रही है। सर्कल टाइप में बैठा दिया था। सर्कल आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होगा। रफ शीट और एक फेयर शीट, रफ शीट कैसे बनानी है, फेयर शीट कैसे बनानी, वो टॉपिक मिल गया जिसके बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं सुन रखा, तो उसको कैसे आप हैंडल करोगे। उनमें जो इंपॉर्टेंट चीज आपको लगे उनको नोट डाउन करते जाओ। जो करंट अफेयर्स होते हैं उनसे ही आपका टॉपिक बनाया जाता है ना कि आपने प्रैक्टिस कितनी की। वो होते हैं जो ओवर बोलते हैं, काफी सारे लोग वो होते हैं जो केवल इंपॉर्टेंट बोलते हैं। बोलने से ज्यादा सुनने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। जीडी यही आपको दिखाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एयरफोर्स जीडी में क्या क्या होता है और खुद को उसके अकॉर्डिंग ट्रेन कैसे करें। तो कंप्लीट चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, जब आप एयरफोर्स जीडी देते हैं तो उसमें कुछ पार्टों में डिवाइड होता है। मतलब सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, उस टॉपिक के बारे में बताना होता है और साथ में फिर ग्रुप डिस्कशन होता है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में अपने आप को कैसे ट्रेन करें और किस तरीके से अपने आप को बेहतर साबित करें और स्टूडेंट्स हैं वहां पे, तो इन सारी चीजों में हम बात करें और किस तरीके से अपने को वर्क करना चाहिए जिसकी वजह से हम एयरफोर्स जीडी को क्वालिफाई कर सकें, वो भी आसानी से। और साथ में अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपके मतलब मेरे इसी चैनल पे एयरफोर्स जीडी की जो तैयारी है वो बिल्कुल फ्री कराई जा रही है, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे क्या ज्वाइन करेंगे कंप्लीट तो बताएंगे, टाइमिंग क्या है, हर चीज आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। देखो, सबसे पहली चीज क्या होती है, जब आप वहां पर जाते हैं तो आपको एक अलग सर्कल टाइप में बैठा दिया था। सर्कल में क्या होता है, एक सी जैसे शेप होता है, तो सी शेप में आपकी चेयर्स पड़ी होती हैं, उसमें आपको बैठा दिया जाता है। सामने आपके दो लोग होते हैं जो आपका जीडी ले रहे होते हैं। उनमें देखो अब आपको क्या करना है आगे। देखो, सबसे पहली चीज क्या है कि आपको ये पता है कि जब आप जाओगे तो उसके अंदर क्या है कि आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होगा। इंट्रोडक्शन देने के बाद अपने इंट्रोडक्शन देने के बाद फिर आपको मतलब पूरा 1 मिनट मिलता है, इसके अंदर इंट्रोडक्शन भी देना है और साथ में उस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन भी करना है। ये चीजें हो गई जो आपके जीडी में होनी है। साथ में दो चीजें और होती हैं, एक रफ सीट और एक फेयर सीट। इसका भी कॉन्सेप्ट हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो क्या होता है कि जब आपकी क्लिप चल रही होती है, वैसे तो आमतौर पे 5 मिनट की क्लिप रखी जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होती है 5 मिनट से कम भी हो सकती है। तो इसमें क्या होता है, जब वो क्लिप चल रही होती है तो उस टाइम आपको एक अपनी रफ सीट बनानी होती है। रफ सीट में क्या होता है, जैसे चलते चलते जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे, जिनका यूज करके आप एक पूरा पैराग्राफ बना सकते हैं जिसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उस तरीके से आपको एक सीट बना लेनी होती है। जब आपकी सीट कंप्लीट हो जाती है तो फिर आपको 10 मिनट दिए जाते हैं आपको उसको फेयर करने के लिए, मतलब अपनी एक फेयर शीट बनाने के लिए। तो इस तरीके से जब आप फेयर शीट कंप्लीट, अब इन सब चीजों के बारे में भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमें रफ शीट कैसे बनानी है, फेयर शीट कैसे बनानी है। शुरुआत में एक ओवरव्यू ले लो कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई और उसके बाद फिर आपको पता है इंट्रोडक्शन के लिए, इंट्रोडक्शन में देखो किन चीजों को इंक्लूड करते हैं। सबसे पहली चीज अपना नाम, आप क्या करते हो, आपकी एजुकेशन क्या है, इस सब चीजों के बारे में, आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो और वहां की कोई एक फेमस चीज अपना इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर लेते हैं। साथ में आप अपने मम्मी पापा यानी फादर एंड मदर के बारे में बताते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, इस चीज को उसी में इंक्लूड करते हैं और अभी प्रेजेंट टाइम में आप क्या कर रहे हो इस चीज के बारे में बताते हैं। इतना इनफ है। और हाँ, साथ में आपके कितने भाई बहन सिबलिंग्स हैं उस चीज को भी इसमें बताते हैं। इतना ही करने पे आपका जो एक तरीके से इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो खत्म हो जाता है। जो 1 मिनट है, सोचो आपको इन सारी चीजों को उसमें बतानी है, साथ में अपना इंट्रोडक्शन भी उसी 1 मिनट के अपना इन सब चीजों को अपना इंट्रोडक्शन देने के साथ साथ उस टॉपिक के बारे में भी 1 मिनट के अंदर कंप्लीट चीजें बता देनी है। ये हो गई आपके इंट्रोडक्शन की बात। अब सुनो, जब आप फेयर शीट बनाओगे, रफ शीट बनाओगे, उसमें देखो किस तरीके से इसको किया जाता है और साथ में इस बारे में मैं बताऊंगा अगर आपको वो टॉपिक मिल गया जिसके बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं सुन रखा, तो उसको कैसे आप हैंडल करोगे, उन सारी चीजों के बारे में अब इसके बाद शेयर करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, जब आपकी ऑडियो फॉर्मेट चल रहा होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उस समय आपको इधर उधर से कोई मतलब नहीं रखना, उस समय केवल फोकस करना है उस ऑडियो में और उस ऑडियो के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो, हर चीज का एक कोर होता है, अगर आप उनको अच्छे से बोला, पूरी अच्छे से सुन रखा है उसके बारे में, तो क्या कर सकते हो, उनमें जो इंपॉर्टेंट चीज आपको लगे उनको नोट डाउन करते जाओ। ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंसेस जो आपको लगे कि इनका यूज करके हम पूरा एक पैराग्राफ बना लेंगे, उसके बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उन सारी चीजों को आप नोट डाउन करोगे। ठीक है, जब आप इतना कर लोगे तो बाद में आपको सीधी बात है टाइम मिलेगा, उसके बारे में अगर आप एक बार लिख लोगे तो क्या होगा, वो सारी चीजें आपके माइंड में सेव हो जाएंगी कि वास्तव में अब हम इसका कैसे यूज करें अपने जीडी में। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी फेयर शीट और रफ शीट कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपको लग रहा हो कि नहीं जो फेस टू की जर्नी में हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो किस चाहिए उस चीज के बारे में भी बताएं। अब देखो आपको क्या करना है, जैसा कि अब आपने
उसको नोट डाउन कर लिया। अब आपको क्या करना है, ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है। तो जो चीज आपने लिखी है, कभी देखो पहले क्या होता था कि आपकी जो फेयर शीट और रफ शीट होती थी वो पहले ही सबमिट हो जाती थी, ठीक है। अब ऐसा क्या होता है कि काफी सेंटर्स में, काफी एयरफोर्स सेंटर्स में, उनमें आपकी जो फेयर शीट होती है वो आपको ही दे दी जाती है, और उनका यूज करके आप जीडी में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और ये बहुत अच्छी चीज है। और देखो सबसे पहली चीज क्या है ना, कि ऐसा नहीं है कि यार तुम्हें वही टॉपिक मिले तो तुम्हें आता हो, तुम्हें अधिकतर वो टॉपिक मिल जाता है जिसके बारे में आपने पहले, देखो मिलेगा कहाँ से टॉपिक, वहां मिला था जो करंट टॉपिक्स चल रहे होते हैं, मतलब जो करंट अफेयर्स होते हैं उनसे ही आपका टॉपिक बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि जो पुरानी चीजें हुई उनमें देखो चीजें तैयारी करवाते हैं लोग, सब कुछ है, लेकिन जो आता है वो करंट की चीजें आती हैं। अभी अगर मैं बात करूं, आप क्या कर सकते हो, जैसे प्रैक्टिस मेन होता है ना कि आपने प्रैक्टिस कितनी की, आपने इंट्रोडक्शन एक बार बोला है, 2 बार बोला है, 3 बार बोला है, या फिर हजारों बार बोला है, तो ये चीज मैटर करती है। 1 मिनट के अंदर अपने आपको बेस्ट कब दिखा सकोगे, जब आपने अपने इंट्रोडक्शन पे अच्छे से मेहनत की हो, अच्छे से उसको बोला हो, आपके माइंड में एकदम सेट हो हमें क्या बोलना है, कोई भी टॉपिक हो, लेकिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जो होगा वो आपको सबसे अलग बनाएगा। इसके लिए हमारे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे इस समय फ्री फेज 2 चल रहा है, और हमेशा से आप जानते हैं कि फ्री फेज 2 चलता रहता है, तो आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप चैनल, सारी चीजों को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि वास्तव में आपके बोलने का तरीका क्या होना चाहिए। देखो सबसे पहले चीज, अगर आप 2-3 पॉइंट भी बोलते हो, लेकिन ऐसे बोलते हो जहां से जीडी पूरा मूव करवा सको, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, काफी सारे लोग वो होते हैं जो ओवर बोलते हैं, काफी सारे लोग वो होते हैं जो केवल इंपॉर्टेंट बोलते हैं, और काफी सारे वो लोग वो होते हैं जो बोलते ही नहीं है। मौका यहाँ सबको दिया जाता है। देखो जो लोग ज्यादा बोलते हैं लेकिन वर्डलेस बोलते हैं, उनका कोई मतलब नहीं निकलता, तो उस तरीके में आपको ज्यादा बोलना ही आपके लिए बेकार हो सकता है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे बोलते हो, आपने केवल 3-4 पॉइंट ही बोले, लेकिन ऐसा बोला जिससे जीडी जो है वो पूरा आपकी तरफ मूव हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। ऐसे जो होते हैं पॉइंट्स, वो आपको डेफिनेटली जो एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन है वो क्वालिफाई करवाते हैं। तो अब देखो करना क्या है, ऐसा नहीं कि भीड़ की तरह जब सब बोल रहे हैं उससे बोलो, नहीं। फिश मार्केट जीडी में बनता है, और एक टाइम ऐसा आता है जब सब लोग शांत रहते हैं, उस टाइम पे आप बोलने की कोशिश करो। अगर सभी आवाज कर रहे हैं उस टाइम पे आप बोलोगे तो आपके जो वर्ड्स हैं उनकी वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो ये चीज अपने आप में रखना। और साथ में जैसे कि मैंने बताया, आप ज्वाइन करना चाहते हो फेज 2, बिल्कुल फ्री है, एकदम तैयारी करो, प्रैक्टिस दो। कुछ चीजें होती है ना कि आप चाहे टॉपिक जो हो, लेकिन उन वर्ड्स का यूज कर सकते हो, उन सारी चीजों का, उन पॉइंट्स का यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको तब पता चलेंगी जब आप कंटिन्यू उसकी फेज 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी आप कंटिन्यू एयरफोर्स जीडी की प्रैक्टिस कर रहे हो, और ये सारी चीजें आप बिल्कुल कर सकते हो। तो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहिए, नए नए टॉपिक्स को रीड करो, ठीक है। और जितना हो सके थोड़ा न्यूज़पेपर मिल जाता है यार भाई, न्यूज़पेपर पढ़ लो, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दो। और सबसे मेन चीज़, अगर तुम्हें पता है वहाँ जाके तुम्हें इंट्रोडक्शन देना ही है, तो उस पर अपने काम करो, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही सबसे अलग बनाएगा तुम्हें। और एक चीज़, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के आओ, क्योंकि कॉन्फिडेंस देखो तब आता है जब आप प्रैक्टिस करते हो। तो प्रैक्टिस आप बिल्कुल करते रहना चैनल पर। दो चीज़, कॉन्फिडेंस अगर रहेगा तो तुम्हें ना आते हुए भी चीज़ें समझ में आएंगी। क्यों कि देखो सीधी सी बात है, और तुम्हें वहाँ डरने की जरूरत नहीं है, वो भी आपकी तरह एक इंसान ही है। मतलब अगर कोई गलती हो जाए ना, तो इतना मतलब वो ना हो जाओ कि अरे मुझसे गलती हो गई क्या होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इग्नोर करो और आगे बढ़ो। कुछ चीज़ें होती हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, तो बिल्कुल उस पर अगर तुम सॉरी बोल के वापस आओगे ना, तो फिर वो चीज़ें उनके मतलब उन्होंने ध्यान में नहीं था तो हाईलाइट हो जाएंगी। तुम्हें वो नहीं करना। तुम्हें अगर लगे थोड़ा बहुत मिस्टेक है तो तुम आगे बढ़ जाओ डायरेक्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर होना चाहिए। और एक चीज़ करना, वहाँ पे सबको देख करके, ऐसा नहीं तुम अकेले ही देख रहे हो, कि अपने आप में बात कर रहे हो। जीडी में ऐसा लगे कि तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो, मतलब सबकी तरफ आपको चेहरा करके अब कंटिन्यू बोलना है। ऐसा नहीं है कि बस एक तरफ देखा, बस उन्हीं को देख रहे हैं। वो पहले कह देंगे कि भैया मुझे एब्सेंट मानो, ठीक है। ऐसा होता है कि मतलब आप अपने अनुसार, आप ही लोग आपस में बात कर रहे हो, उस तरीके से लेकर चलना। दूसरी चीज़, जब मैं जीडी देने गया था तो वहाँ पर मुझसे कुछ वर्ड्स बोले गए थे जो मैं जीडी ले रहे थे। उनका जो एक वर्ड था बहुत अच्छा मुझे लगा, कि लाइफ में बोलने से ज़्यादा सुनने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। जीडी यही आपको दिखाता है, बोलने से ज़्यादा सुनने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप कोई पॉइंट बोल रहा है, अगर आप उसके साथ एग्री करते हो, तो फिर आपको दिखाना कि नहीं आप एग्री कर रहे हो। ऐसा नहीं कि हरदम दूसरे का विरोध करना है और आपको अलग, नहीं, ऐसा नहीं। जो चीज़ सही है सही बताना, जो चीज़ गलत है गलत बताना, कुछ अलग मत करना, ठीक है।